Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to explain you some opposite words. साथ ही में मैंने इनमें सेंटेंस भी बनाकर बताया है, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ये मैंने बेसिक लर्नर्स के लिए बनाया है, जो शुरुआती दौर में है इंग्लिश सीखने के, उनके लिए मैंने यहाँ पर सेंटेंस कुछ बनाए हैं. चलिए लेट्स वी विल स्टार्ट नाउ. देखिए फर्स्ट सेंटेंस दिया है, आई एम गोइंग टू मार्केट बट ही इज़ कमिंग फ्रॉम मार्केट. यहाँ पर मैंने हाईलाइट करके दिया है, आप देख सकते हैं. गो मतलब होता है जाना और कम हो जाएगा इसका उल्टा आना. तो गो का अपोजिट वर्ड हो गया है कम. आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ. रहा हूँ के लिए हम एम प्लस आई एन जी का यूज़ करते हैं. यहाँ देख सकते हैं आप, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है. कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है जो चल रहा है काम. तो आई एम गोइंग टू मार्केट मतलब मैं मार्केट जा रहा हूँ. बट कंजंक्शन है. कंजंक्शन वो शब्द होता है जो आपस में दो वाक्यों को जोड़ता है. एक ही सेंटेंस में आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं अपोजिट वर्ड भी मैंने दिया है, कंजंक्शन के बारे में भी बताया है, सेंटेंस भी यहाँ पर है, टेंस भी आप सीख सकते हैं. तो एक ही सेंटेंस में बहुत सारा ग्रामर छुपा हुआ है, आप सभी को समझ सकते हैं एक साथ. तो आई एम गोइंग टू मार्केट का मतलब हो गया मैं मार्केट जा रहा हूँ. बट कंजंक्शन है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है लेकिन. ही इज़ कमिंग फ्रॉम मार्केट, लेकिन वह मार्केट से आ रहा है. ही के साथ इसका हम यूज़ करते हैं और आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूस टेंस में हमेशा यूज़ होता है. मैं मार्केट जा रहा हूँ लेकिन वह मार्केट से आ रहा है. फ्रॉम का मतलब होता है से. राइट उसका उल्टा हो जाएगा रीड. आई एम राइटिंग मैं लिख रहा हूँ, बट ही इज़ रीडिंग लेकिन वह पढ़ रहा है. आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, वांट टू का मतलब होता है चाहता हूँ, और टू के बाद हमेशा ध्यान रखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का हम यूज़ करते हैं. तो आई वांट टू ईट समथिंग, समथिंग का मतलब होता है कुछ, मैं कुछ खाना चाहता हूँ. तो ईट का उल्टा हो गया ड्रिंक. बट लेकिन ही वांट्स टू ड्रिंक समथिंग, लेकिन वह कुछ पीना चाहता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं ही के साथ में यहाँ पर एस का यूज़ करना होता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है, जब आप ही शी इट और सिंगुलर नाउन की बात करते हैं तो उसमें आपको ही शी इट के साथ में एस यूज़ करना होता है. तो सिंपल सा सेंटेंस है. यहाँ पर आप देख सकते हैं आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाना चाहता हूँ, बट ही वॉन्ट्स टू ड्रिंक समथिंग, लेकिन वह कुछ पीना चाहता है. सेंटेंस भी समझ सकते हैं आप, यहाँ दो सेंटेंस को जोड़ दिया है. बट कंजंक्शन भी आप यहाँ पर सीख सकते हैं. स्ट्रक्चर को आप जान सकते हैं. टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का हमें यूज़ करना होता है. यही सेंटेंस आपको स्पोकन में भी बहुत मदद करेंगे. तो राइटिंग और स्पीकिंग दोनों ही दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटेंस आपके डेली लाइफ में यूज़ होते हैं. आई वेकअप एट 6 AM, वेकअप मतलब होता है जागना या उठना. आई वेकअप एट 6 AM, मैं 6 बजे उठता हूँ. एंड स्लीप एट 11 PM, और एंड का मतलब हो गया है और, मैं 11 बजे सोता हूँ. वेकअप मीन्स होता है जागना और स्लीप मतलब होता है सोना. उल्टा वर्ड हो गया है, ऑपोजिट है दोनों यहाँ पर एक दूसरे के. तो फर्स्ट फॉर्म का हिंदी में मतलब होता है ता हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. मैं 6 बजे उठता हूँ और 11 बजे सोता हूँ. आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार, मैं एक नई कार खरीदना चाहता हूँ. वांट टू का मतलब मैंने आपको बताया है चाहता हूँ होता है. यहाँ पर देख सकते हैं आप सेम सेंटेंस बना है. टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आया. आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार, मैं नई कार खरीदना चाहता हूँ. एंड ही वॉन्ट्स टू सेल हिज कार, ही के साथ में यहाँ पर एस का यूज़ हमने किया है. यहाँ पर भी देख सकते हैं आप ऊपर ही शी इट और सिंगुलर नाउन की बात होती है तो हमें एस जोड़ना होता है. तो ही वॉन्ट्स टू सेल हिज कार, मैं एक नई कार खरीदना चाहता हूँ, और ही वॉन्ट्स टू सेल हिज कार, लेकिन वह उसकी कार बेचना चाहता है. सॉरी लेकिन नहीं आएगा, और कब आ जाएगा, एंड लिखा है. ओपन उल्टा हो जाएगा क्लोज. आई ओपन शॉप एट 7 AM, मैं 7 बजे शॉप खोलता हूँ. एंड क्लोज एट 9 बजे बंद करता हूँ. फर्स्ट फॉर्म है दोनों में. ताहूँ कब आ जाएगा. आई पास्ड दिस ईयर बट ही फेल्ड, यहाँ पर देख सकते हैं आप सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है मैंने. पास, मैं इस साल पास हुआ था, बट लेकिन ही फेल्ड, लेकिन वो फेल हो गया. पास का उल्टा हो जाएगा फेल. आई वन द मैच बट ही लॉस्ट,
मैं मैच जीता लेकिन वह हार गया। विन का सेकेंड फॉर्म है वन एंड लॉस का हो जाता है लॉस्ट। आई टेक सैलरी, मैं सैलरी लेता हूँ। टेक मतलब हो गया है लेना, उल्टा हो जाएगा गिव मतलब देना। आई टेक सैलरी वेयर एज मीन्स होता है जबकि, यू गिव सैलरी, मैं सैलरी लेता हूँ जबकि तुम सैलरी देते हो। टेक यानी लेना, गिव हो जाएगा इसका उल्टा वर्ड देना। आई टीच एंड यू लर्न, मैं पढ़ाता हूँ और तुम सीखते हो। टीच यानी पढ़ाना, लर्न मतलब हो जाएगा सीखना। आई ऑलवेज बिहेव वेल, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, मैं हमेशा अच्छा व्यवहार करता हूँ। वेल मतलब होता है अच्छा। बट ही ऑलवेज मिसबिहेव्स, लेकिन वह हमेशा बुरा व्यवहार करता है। ही के साथ में आपको यहाँ पर एज जोड़ना होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ही। मिसबिहेव्स, मैं हमेशा अच्छा व्यवहार करता हूँ, बट लेकिन वह हमेशा जो है बुरा व्यवहार करता है। बिहेव का उल्टा हो गया है मिसबिहेव। आई एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल, मैंने उसका जो प्रपोजल है उसे एक्सेप्ट किया। सेकेंड फॉर्म है पास्ट टेंस, सेकेंड फॉर्म एक्सेप्टेड स्वीकार करना। मैंने उसका प्रपोजल जो है स्वीकार किया, बट ही रिफ्यूज्ड, लेकिन उसने मना कर दिया है। बट मतलब हो गया है लेकिन। एक्सेप्ट का उल्टा हो जाएगा रिफ्यूज़। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, रिफ्यूज़ मतलब हो जाएगा मना करना। आई लव हर बट शी हेट्स मी, मैं उसे प्यार करता हूँ लेकिन वो मुझसे नफरत करती है। लव हेट। ही शी एट के साथ में एस का यहाँ पर देखिए, ही शी एट और सिंगुलर नाउन के साथ मैंने आपको बताया एस का यूज़ करना होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस से आई वी यू दे के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, और जब भी आप ही शी एट की बात करें तो एस लगा दीजिएगा उसमें। आई विल थ्रो द बॉल एंड यू विल कैच, मैं बॉल फेंकूंगा। विल मतलब होता है गा, फ्यूचर टेंस से। मैं बॉल फेंकूंगा एंड यू विल कैच, और तुम इसे पकड़ोगे। दोनों में देख सकते हैं विल का यूज़ किया है मैंने। थ्रो मतलब हो गया फेंकना और कैच मतलब हो जाएगा पकड़ना। आई लाइक टू सिंग बट ही लाइक्स टू डांस, मुझे गाना पसंद है और उसे नाचना पसंद है। सिंग का उल्टा हो जाएगा डांस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आई लाइक हैगा, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है, और ही के साथ में लाइक का क्या हो जाएगा लाइक्स। अगर आप टेंसेस को सही ढंग से समझना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर मैंने टेंस का अलग से लिस्ट बनाया है जिसमें मैंने 12 टेंसेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आपको सभी वीडियो वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे। यू प्लीज़ स्टैंड अप, आई वॉन्ट टू सिट हियर, स्टैंड अप मतलब खड़े होना, उल्टा हो जाएगा सिट यानी बैठना। यू प्लीज़ स्टैंड अप, आप कृपया खड़े हो जाइए। आई वॉन्ट टू सिट हियर, मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ। वांट टू मतलब चाहता हूँ, हियर मतलब यहाँ। आई एग्री विथ यू बट ही डिसएग्रीज, मैं तुमसे सहमत हूँ या सहमत करता हूँ तुम्हारे साथ, और एग्री का उल्टा हो जाएगा डिसएग्रीज। ही है इसलिए यहाँ पर ऐसा लगाया। मैं तुमसे सहमत करता हूँ, तुम्हारे साथ सहमत हूँ, लेकिन वह सहमत नहीं है। वी शुड नेदर बोरो नॉर लैंड, हमें ना तो उधार लेना चाहिए ना ही देना चाहिए। बोरो मीन्स लेना होता है उधार, और लैंड मीन्स होता है उधार देना। बोरो लैंड। नीदर नॉर का मतलब होता है ना तो ना। शुड मतलब होता है चाहिए। वी शुड, ना हमें उधार लेना चाहिए ना देना चाहिए। शुड मीन्स चाहिए, नाइदर नॉर मीन्स ना तो ना। बोरो मीन्स उधार लेना, और लैंड मतलब उधार देना। मैं उम्मीद करता हूँ ये सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे और आपकी ज़रूर मदद करेंगे अपोजिट वर्ड को समझने में, ग्रामर को समझने में। और यही सेम सेंटेंस जो है आप स्पोकन में भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको इस तरह की कुछ सिचुएशन आती है तो इन सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस करके आसानी से यूज़ कर सकते हो। इन्हीं सेंटेंस के आधार पर आप अपने आप के भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। इस तरह के रेडीमेड सेंटेंस यदि आप चाहते हैं तो आप मेरी बुक ले सकते हैं, डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश। 248 पेजेस हैं इसमें। बेसिक्स लर्नर्स के लिए मैंने बुक को बनाया है। इसमें सभी चैप्टर्स हिंदी और इंग्लिश में आपको मिल जाएंगे। ये अमेज़न पर अवेलेबल है, आप यहाँ से ले सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पढ़े पढ़ाएँ देश को आगे बढ़ाएँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।